आयरलैंड और भारत के बीच कला, संस्कृति और फिल्म द्वारा सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी, कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें ब्रेंडन वार्ड, एम्बेसडर ऑफ आयरलैंड टू इंडिया, सिराज जैदी, प्रसिद्ध अभिनेता आयरलैंड, अतुल तिवारी, प्रसिद्ध अभिनेता, नीलेश मल्होत्रा, फिल्म निर्माता और डायरेक्टर, स्तुति कक्कड़, भूतपूर्व आईएएस चांसलर सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। आईसीएमईआई के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 115वां बैच का स्वागत किया। उन्हें मीडिया, फिल्म, कला और संस्कृति के बारे में बताते हुए कहा कि हमें हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दिन रात मेहनत करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए। आयरलैंड और भारत के बीच के रिश्तों की मजबूती के बारे में भी संदीप मारवा ने बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में तनीषा बख्शी, कलाकार, ने बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के बीच के रिश्तों को अपनी पेंटिंग में दिखाते हुए अपनी कलाकारी से सबका दिल जीत लिया। तनीषा बख्शी को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों को भी लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस इफ़ी के लिए। अभी हमारा जो भारत का इफ़ी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो अभी परसों ही ख़त्म हुआ है गोवा में, और एक नया इफ़ी दिल्ली में शुरू हो गया है, आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसके इतिहास में बात करना चाहूँगा कि आज से लगभग 12 साल पहले सिराज जैदी साहब ने डबलिन में, जो आयरलैंड की राजधानी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है, वहाँ उन्होंने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड शुरू किया था। उसका नाम भी इफ़ी था, IFFI। और ये इतने सालों तक सफलता से चला, कोरोना के बावजूद भी सफलता से चला, हाइब्रिड मोड में आ गया था मगर सफलता से चला। बहुत सारे कलाकार हिंदुस्तान से, अपार्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ फिल्म्स, they all went to Ireland. In artists, there were directors like Shyam Benegal, directors like Prakash Jha, directors like Suhail Tatari, and many others. Plus artists like Shabana Azmi ji, Divya Datta, and several others went to Ireland through that festival. Divya Datta has been their choice. And I was also given an opportunity to work with Siraj Zaidi on that festival in Ireland. ये उसी का रेसिप्रोकल, उसी का कहें कि अनुलोम विलोम में विधर आ गया है फेस्टिवल, ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल, द आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और मैं संदीप मारवा साहब को और इस इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को एक घर दिया, एक छत दी, एक आसरा दिया। तो देखिए, हमने एक सपना देखा था आयरलैंड के अंदर अपनी फिल्मों को वहाँ दिखाने का, क्योंकि वहाँ वाले को उनको मालूम नहीं था। पहली बात तो हमारी जनता है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो हमारी फिल्में बहुत पसंद करती है, वो हमारे पीछे पड़े हुए थे कि सर आप कुछ करिए, आप इंडस्ट्री के हैं, आप एक्टर हैं एंड ऑल दैट। मैंने कहा चले हम कुछ शुरुआत करते हैं। तो वो हमने शुरुआत करी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड से, जो कि 13 साल हो गए हैं इसको करते हुए। जैसे अतुल तिवारी जी ने कहा, 2 बार उनको हमने बुलाया, प्रकाश झा को बुलाया, प्रेम चोपड़ा को बुलाया, शबाना जी को बुलाया, बहुत डायरेक्टर्स को बुलाया। अभी दिव्या दत्ता होके गई हैं पिछले महीने मेरे साथ। तो हम एक मुंबई से आर्टिस्ट बुलाते हैं, कुछ फिल्में दिखाते हैं बेहतरीन इंडियन फिल्में, और एक गाला नाइट करते हैं, चैरिटी नाइट, उसमें हम फंड रेजिंग करते हैं एंड ऑल दैट, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म करते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने
एक स्ट्रैंड सा बना दिया है। पेंटिंग कैसे आपको ये विचार आया कि आपको स्लम एरिया को पेंटिंग में दिखाना है? जी, एक्चुअली मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ना स्लम की हैप्पीनेस दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग स्लम लाइफ को देखते हैं हमको उनकी पॉवर्टी दिखाई देती है, बट जो उनकी खुशियाँ और उनकी हैप्पीनेस वो मिस आउट कर देते हैं। तो मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू दिखाती हूँ कि उनके पास थोड़ा है, बट जितना है वो उसमें इतना खुश है, अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, इंजॉय करते हैं। हम लोगों के पास बहुत चीज़ें हो जाती है तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, बट जो उनकी लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है मेरे अकॉर्डिंग। एंड मेरा एक NGO है पालम विहार में बाय द नेम ऑफ अनसागर फाउंडेशन। उसमें मेरे पास 1500 बच्चे हैं जिनको हम लोग रोज़ खाना प्रोवाइड करते हैं, एंड उन्हीं की पेंटिंग्स हैं जो मैं बनाती हूँ। जो मोस्टली मेरी पेंटिंग की थीम्स है वो मेरे NGO के बच्चों से इंस्पायर है। थैंक यू। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। ये एक इनिशिएटिव मिस्टर सिराज जादी फ्रॉम आयरलैंड एंड इंडियन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी ने मिल के इस चीज़ को एफर्ट किया, बढ़ाया। काफ़ी सालों इंडिया में पहला ये हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर संदीप परवाह को। उन्होंने इस चीज़ को हैपन होने दिया। अगर वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। और ये आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज इंडिया हर जगह तरक्की कर रहा है और वर्ल्ड के हर कोने में इंडियंस हैं। और फिल्म एक ऐसा मीडिया है, उसके द्वारा आप हर चीज़, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। आयरिश यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इंडियन फिल्मों का भी, इंडियन फिल्म तो ऑलरेडी हो रही हैं, अब टुगेदर ये बड़े स्केल पे होने लगेगा। आज पहली बार यहाँ है, अगली बार शायद बॉम्बे में होगा, चेन्नई में होगा, ग्रेट स्केल पे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये यहाँ की ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है। आपको अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी मेरी भी एक फिल्म आ रही है मिस्ट्री वे, जिसमें मेरा DOP इज़ फ्रॉम हॉलीवुड, जैक कॉनरॉय, 3 टाइम ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेटेड। बेस प्रोग्राम The development of an Irish Film Festival in India has been an ambition of mine since I arrived here 3.5 years ago. The assistance we've received from Marwa Studios and Mr. Sandeep Marwa, as well as the Indian Film Festival of Ireland, has made it possible. So it's a great achievement, and I hope these movies will be greatly enjoyed by Indian viewers. So how's your experience at Marwa Studio? Well, I've been here a couple of times. I know Mr. Marwa socially, and it's a very impressive place. The whole campus and the other campuses, the studios, the facilities. It's really extremely impressive. मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने जो कुछ महीने पहले सपना देखा था वो आज सपना पूरा हुआ है। इंडो आयरिश फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन हमने कुछ महीने पहले किया था, जिसके लिए मैं एम्बेसडर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज वो खुद यहाँ मौजूद हैं। आयरलैंड से मिस्टर जैदी मौजूद हैं, बम्बई से कुछ फिल्म मेकर्स मौजूद हैं, और इन सभी लोगों के आशीर्वाद से ये देश का पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से लॉन्च हुआ। 4 बहुत महत्वपूर्ण फिल्में जो हैं इस पूरे फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं, और जोश और लगन के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, क्योंकि आयरिश फिल्में आज तक हिंदुस्तान में किसी फेस्टिवल के ज़रिए, एक स्पेशल फेस्टिवल के ज़रिए अब तक दिखाई नहीं गई थी। तो ये हमें सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है कि पहला, क्योंकि बहुत सारे पहले जुड़े हैं हमारे साथ, तो पहला आयरिश फिल्म फेस्टिवल भारत का मारवा स्टूडियो में हो रहा है। कल तक ये समा बना रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्में लोगों को पसंद आएंगी, और ख़ास तौर पे जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो फिल्म मेकर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनको एक बिल्कुल नई चीज़ देखने का मौका मिल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि फिल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर का एक बहुत बड़ा आईना होती हैं, और जब इन फिल्मों को हम देखेंगे तो हमें घर बैठकर पूरे आयरलैंड की सोच, उनकी कलाकारी, उनके आव भाव, उनके तौर तरीके, जीने का ज़रिया, वो तौर तरीके हमें सब
समझने और देखने का मौका मिलेगा। सर एग्जीबिशन के लिए क्या कहेंगे जो आज लग रही है? मुझे बड़ी खुशी है कि इस बात की कि तनीषा जो कि एक तनीषा बख्शी एक नई आर्टिस्ट हैं और आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे हर इवेंट के साथ हम लोग एक एग्जीबिशन का विमोचन करते हैं, एक नई एग्जीबिशन को लाते हैं, नए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसी श्रृंखला में आज की ये एग्जीबिशन बनी है। तनीषा की पेंटिंग्स हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं और एक आर्टिस्ट जिसने जो पेंटिंग कर रही है और वो ऐसे लग रहा है जैसे फोटोग्राफ्स है, इतनी क्लैरिटी, विजन इतना क्लियर और सोच कितनी प्यारी, क्योंकि माँ और बच्चे के भाव को लेकर जो सारी तस्वीरें इन्होंने गढ़ी हैं उसका मुकाबला नहीं है। मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से अच्छा काम करती रहें।